हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी वर्सेस स्टॉक्स एसआईपी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं या फिर डायरेक्ट इक्विटीज़ में आप एसआईपी करते हैं तो कहाँ पर आपके लिए ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो सकते हैं, कहाँ पर आपके लिए वेल्थ बन सकती है। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसी को कंपेयर करेंगे विद डेटा, आपके साथ बात करने वाला हूँ। ये डेटा मैं आपके सामने लाया हूँ तो इसको बात करेंगे इसमें, और लास्ट में आपके साथ बात करने वाला हूँ आपकी प्रायोरिटीज़ और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कौन सा आपके लिए सूटेबल है, कौन सा बेस्ट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल हो सकते हैं। अगर आप डाउट में हैं कि हमको कहाँ पर किस रूट में जाना चाहिए तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा। अच्छा लगे वीडियो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन बनाए रखता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पर लाते रहें। तो जरूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये डेटा दोस्तों मैं आपके लिए देखिए ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। ये एक स्टॉक का डेटा है और ये हिस्टोरिकल प्राइसेस हैं इसकी। मार्च 2007 से ये स्टॉक का डेटा आपको देखने को मिल रहा है और अभी हम करंट प्राइस जो करंट इसका डेटा है उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे मंथली आप 1000 रुपये लगाते हैं इसके स्टॉक में तो आपके पास कितने यहाँ पर शेयर्स आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 रुपये लगाते तो मार्च 2007 में इसका प्राइस था करीब करीब 6.5 के आसपास, तो आपके पास 151 शेयर आते। फिर अप्रैल में 8 हो गया तो आपके पास 124 आते। तो ऐसे ही हम लास्ट तक इसका देखेंगे कितने आपके पास शेयर आते और उसका रिटर्न कितना यहाँ पर आपके लिए वेल्थ बनती है, और उसी वेल्थ का हम कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड के साथ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि शेयर कौन सा है। तो शेयर का नाम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। शेयर का नाम है दोस्तों एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम आपने सुना होगा और अभी रिसेंटली इसने अपना नेम चेंज कर लिया है कंपनी ने। अब ये एस्ट्रल लिमिटेड से आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है अपना नेम चेंज करने का, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आपके लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए आपके पास लास्ट में कितना यहाँ पर आपके लिए वेल्थ बनी है तो वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर मंथली शेयर्स आपके हम कैलकुलेट करेंगे। 2021 में आप देख सकते हैं क्लोजिंग पे इसका प्राइस हुआ है 1715, और यहाँ पर कोई भी दोस्तों बोनस और स्प्लिट का आपको यहाँ पर डेटा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वेबसाइट में यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं था। लेकिन फिर भी हम लास्ट में बात करेंगे बोनस की और स्प्लिट की, और एक अज्यूम करने की कोशिश करेंगे उसके बाद आपका कितनी वेल्थ यहाँ पर बनती तो वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर आप जीरो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1000 के ऊपर प्राइस चला गया है तो यहाँ पर आपने एक भी शेयर नहीं लिया, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ पर हर मंथ 1000 रुपये ही इन्वेस्ट करा है, ऐसा हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितना यहाँ पर हमारे पास शेयर्स एक्यूमुलेट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 5895 शेयर्स आपके पास 13-14 साल में यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और अमाउंट आपने कितना इन्वेस्ट किया, अमाउंट भी देखते हैं आपने कितना इन्वेस्ट किया। आपने इन्वेस्ट किया 1,38,436। तो यहाँ पर 1,38,000 आपने इन्वेस्ट किया, आपके पास शेयर हो गए 5895। अब मान लीजिए आपके गोल्स जो है पूरा हो गया है, आपने जो एक गोल सेट किया था वो पूरा हो गया है और अब आप इसको रिडीम करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कितना यहाँ पर अमाउंट हमारा जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम इसको करंट प्राइस से आप कंसीडर करते हैं, हम करंट प्राइस पे इसको बेच के अपना सारा अमाउंट, हमारे गोल्स हैं जो पूरे हो गए हैं तो हम यहाँ पर निकलना चाहते हैं। तो देखिए कितना अमाउंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गजब का यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिलेगा, और ये नंबर है 1,01,11,988। तो ये नंबर दोस्तों माइंड ब्लोइंग नंबर है। आपने सिर्फ 1,38,000 इन्वेस्ट किए और हमारे पास यहाँ पर जनरेट हुए हैं 1 करोड़ रुपए। तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट यहाँ पर पैसा 100 गुना हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 100 गुना यहाँ पर पैसा हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिए बोनस और स्प्लिट तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो इसकी बात भी मैं अभी थोड़ी देर बाद करने वाला हूँ। तो चलिए इसका म्यूचुअल फंड से हम एक बार निकाल लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं। चलिए इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं, जैसे आप मान लीजिए 18% एनुअल सीएजीआर से हमको यहाँ पर म्यूचुअल फंड में हम हाईएस्ट ले रहे हैं। देखिए 18% म्यूचुअल फंड में बहुत लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम हाईएस्ट कंसिडर कर लेते हैं 18%। तो वो भी एक स्मॉल कैप होना चाहिए, मिड कैप होना चाहिए, तभी आपको 18% मिलेंगे। हम कंसिडर करते हैं 18% एनुअल सीएजीआर से म्यूचुअल फंड हमको यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर पीरियड देखें तो हम लेते हैं यहाँ पर 15 साल ले लेते हैं। चलिए हम 15 साल यहाँ पर मैक्स ले लेते हैं, और हम यहाँ पर पेमेंट ले लेते हैं। हमने हर मंथ 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है और यहाँ पर हम देखते हैं अब कितना अमाउंट यहाँ पर जनरेट होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो 1,38,000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो अब यहाँ पर
आपका बना है करीब करीब 9,05,624। तो आप डिफरेंस दोस्तों खुद देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपके बने 9 लाख, 1,38,000 के 9 लाख बने हैं, और वहीं स्टॉक में अगर एसआईपी की होती तो यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट बन चुका है। तो डिफरेंस आपके सामने यहाँ पर एविडेंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस डिफरेंस को देखने से पहले मैं अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ इसके बोनस और स्प्लिट के बारे में, जो कि आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक ने बोनस और स्प्लिट भी दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है दोस्तों डेटा, आप देख सकते हैं ये स्प्लिट का डेटा है। 2014 में स्प्लिट किया इसने अपनी फेस वैल्यू को। 2010 में सबसे पहले किया, इसकी जो है फेस वैल्यू 10 थी, फिर 5 हुई, फिर 5 से इसने और स्प्लिट किया, फिर यहाँ से लास्ट में और स्प्लिट किया। तो अब देख सकते हैं 3 बार तो ये स्प्लिट हो चुका है। और आप बोनस भी देख सकते हैं। तो बोनस देखिए इसने 2019 में 1:4 का दिया था, और अभी रिसेंटली इसने बोनस अनाउंस किया है 1:3 का। मतलब हर 3 शेयर पे 1 शेयर का बोनस। तो यहाँ पर अगर दोस्तों बोनस और स्प्लिट कंसिडर करें, तो यहाँ पर आप अमाउंट खुद ही सोच सकते हैं कितना होगा। यहाँ पर मैं कैलकुलेट नहीं करने जाऊँगा, मेरी गणित भी यहाँ खराब हो जाएगी। तो आप खुद कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर कितना रुपया आपका बन चुका होता अगर आप एक डेडिकेटेड 1000 रुपये भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप 1 करोड़ का कितना करोड़ हो चुका होता। आप खुद यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, और अगर आपके पास कैलकुलेशन आ जाए तो मुझे भी बता देना दोस्तों कमेंट में कितना रुपया यहाँ पर बनता है। वहीं आप म्यूचुअल फंड में देख लीजिए 9 लाख ही बना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको समझना ज़रूरी है, हालाँकि देखिए एस्ट्रल जो एस्ट्रल की बात करें या फिर किसी भी और शेयर की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, डेफ़िनेटली यहाँ पर 100% रिटर्न बने हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है डायरेक्ट इक्विटीज़ में कि आपके कभी-कभी बैंकरप्ट हो जाती है कंपनीज़। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, तो आपके पास देखिए अगर रिसेंट का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, बैंकरप्ट तो नहीं हुई लेकिन शेयर जब कुछ भी इश्यूज़ हो जाते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, येस बैंक का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं वोडाफ़ोन आइडिया का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। रीसेंट एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, जो कि अपने ऊपर इस तरह से पूरा आज बैंकरप्ट हो चुकी हैं। और सुज़लॉन एक नाम याद आ रहा है मुझे, आप कमेंट करके बताइएगा आप कितने नाम ऐसे जानते हैं। तो डायरेक्ट इक्विटीज़ दोस्तों इट्स नॉट ईज़ी, जैसा कि आपको यहाँ पर रिटर्न देख के लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो मेन पार्ट है इसका, वो बात करने लायक है, वो ये पार्ट है डीमेरिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी। डेफ़िनेटली इक्विटीज़ में वेल्थ क्रिएट होती है, लेकिन डीमेरिट्स भी आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। तो पहला यहाँ पर डीमेरिट है, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट हाउ इट वर्क्स, गो विद म्यूचुअल फंड रूट। अगर आपको समझ नहीं आता स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, आप इसको एनालाइज़ नहीं कर सकते, आप स्टडी नहीं कर सकते, इकोनॉमिक फैक्टर्स आप नहीं समझ सकते, तो आपको हमेशा म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको ये पहला था। पहला से देखिए मैंने आपको बताया कि आप नहीं समझते, आपको समझ नहीं आता कि कैसे काम करता है, स्टॉक्स की प्राइसेज़ कैसे काम करती हैं, कंपनीज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, मार्केट की साइकिल्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आती, तो आप ज़रूर म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। ये काफ़ी सेफ एंड काफ़ी यहाँ पर एक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको डेफ़िनेट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स तो जनरेट होके मिलते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फंड मैनेजर वो काम करता है, जो आपको नहीं करना। दूसरा हम बात करेंगे, इफ़ यू कैन नॉट मॉनिटर योर पोर्टफोलियो पीरियोडिकली। अगर आप समय-समय पे अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं कर सकते, तो आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, वो आपका काम आसान करते हैं, और आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको डेफ़िनेट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट होते हैं एनुअल सीएजीआर से। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, पोर्टफोलियो को पीरियडिकली मॉनिटर नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं कर सकते, कंपनीज़ के बारे में नहीं पढ़ सकते, तो आप ज़रूर म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू जाइए। अभी जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया येस बैंक, सुज़लॉन, वोडाफ़ोन आइडिया, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कितनी कंपनीज़ हैं, अगर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में पड़ी हुई है, तो अगर आप नहीं ट्रैक कर सकते तो आप समझ सकते हैं कहाँ आपकी वेल्थ वहाँ पर कितनी ज़्यादा वहाँ पर डिक्लाइन हो सकती है, आपका पैसा डूब सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट था। तीसरा, इफ़ योर रिस्क एपेटाइट इज़ लो, गो विद द लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है दोस्तों, लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है इतनी, तो स्टॉक मार्केट से, डायरेक्ट इक्विटी से आप दूर ही रहिए, म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू जाइए, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड रूट ही सही एक इन्वेस्टमेंट रूट है। डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट ईज़ी इन डायरेक्ट इक्विटी। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टिंग करनी है, तो आप वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अगर महँगी कंपनी होगी तो आप यहाँ पर 1 स्टॉक ले पाएँगे, 2 स्टॉक ले पाएँगे।
वहीं आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो आपके पास वो जो फंड मैनेजर है आपको यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं। यूनिट्स में आपके लिए कम से कम 50-60 कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। तो वहाँ पर रिस्क आपकी बहुत कम हो जाती है और वहाँ पर रिटर्न आपके बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं, तो आप वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करना थोड़ा-सा आपके लिए महँगा हो जाए, थोड़ा-सा टफ हो जाएगा, क्योंकि आप सस्ती कंपनीज़ में पैसा लगाएँगे, आप डाइवर्सिफ़ाई करने के चक्कर में महँगी कंपनीज़ को छोड़ देंगे। तो इस ये जो माथाफोड़ी है दोस्तों, ये नहीं कर सकते आप, तो ज़रूर आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए। 5वां है बेनिफिट्स ऑफ एटीसी नॉट अवेलेबल इन डायरेक्ट इक्विटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप ज़रूर जा सकते हैं। जहाँ पर आपको टैक्स व जो जहाँ पर आपके लिए एटीसी का बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे, जिस टैक्स म्यूचुअल फंड में, जहाँ भी आपको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें आप चेक कर लीजिएगा कहाँ पर आपको बेनिफिट है, कहाँ पर अच्छा फंड हाउस है जो आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने का मौका दे रहा है, तो वहाँ पर आपको टैक्स सेविंग स्कीम्स भी मिल जाएगी म्यूचुअल फंड में। तो ये भी एक बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का, जो डायरेक्ट इक्विटी में आपको नहीं मिलता। तो ये 5 पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कौन-सा आपके लिए बेस्ट है। अगर आप दोनों रूट में जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं और डायरेक्ट इक्विटीज़ में भी जा सकते हैं। लेकिन इक्विटीज़ में आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास टाइम होना चाहिए देने के लिए, एनालाइज़ करने के लिए मार्केट को, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, कंपनीज़ की साइकिल्स क्या होती है स्टॉक मार्केट्स की, ये सब चीज़ें हैं जो आपको जाना और पढ़ना, नॉलेज लेना ज़रूरी है डायरेक्ट इक्विटीज़ में आने से पहले। तो ये आप पे छोड़ता हूँ मैं, आपको यहाँ पर क्या करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इक्विटीज़ में दोस्तों वेल्थ बनती है, अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ यहाँ पे उतरते हैं। जैसे कि आपने एस्ट्रल में देखा, 1 लाख के 1 करोड़ बन गए। और भी बहुत है, बजाज फाइनेंस है, रिलैक्सो है, बहुत एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। साथ ही ऑन कॉन्ट्ररी आपके पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनमें पैसा आपका डूबा ही डूबा है, तो यहाँ पर नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने एस्ट्रल का, यहाँ पर आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं दूसरे स्टॉक्स के लेकर, अच्छी कंपनीज लेकर, वो भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है आपका, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।